चलो स्टार्ट करते हैं। Aldehyde, ketones and carboxylic acid. Basically, this chapter is dedicated to carbonyl compound, aldehyde, ketone and carboxylic acid. All the compounds containing. हाँ, क्या हुआ? सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। हेलो, बाकियों को आयुष, सुजल, रजस। सर लो आ रही है। हेलो, हेलो, अभी आ रही है क्लियर? यस सर। ओके, सो ये तीनों ही कंपाउंड्स आपके कैसे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और ऑल कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ये ग्रुप आपको सबके पास मिलेगा। एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड में ये जो ग्रुप है, इट इज अटैच टू कार्बन एंड अनदर बॉन्ड जो है वो या फिर आर के साथ बनेगी अल्किल ग्रुप के साथ, या तो फिर हाइड्रोजन के साथ बनेगी। तो ये हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं। जब मैं बात करूंगा कीटोन्स की, तो कीटोन्स में क्या होगा, ये ग्रुप के साथ आपके दोनों अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दोस अल्किल ग्रुप में बी सेम और मे नॉट बी सेम, तो आर आर डैश ले लिया मैंने, ये आपके कीटोन्स हो गए। और थर्ड जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपका अगेन आर या एच रह सकता है, तो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड के हमको अलग अलग डेरिवेटिव भी पढ़ने, जैसे कि अगर आप OH को रिमूव करके, है ना, इफ यू रिमूव OH एंड ऐड Cl फॉर एग्जांपल, तो ये बन जाता है आपका एसिल क्लोराइड, RCOCl। दिस इज एसिल क्लोराइड, जो डिराइव हुआ है आपके एसिड से ही। इसी में अगर OH हटा करके NH2 ऐड कर दूं मैं अगर, तो ये बन जाता है RCONH2, which is known as amide। amide ना, amines नहीं, amine सिर्फ NH2 होता है, RNH2 is amine, but RCONH2 is amides, AMIDES। This is acyl chloride। इसी से अपन एसिलेशन करवाते थे ना, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम RCl लेते हैं और फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन में हम RCOCl लेते हैं। तो ये आपका अल्किल ग्रुप, ये हमारा एसिल ग्रुप। एसिलेशन में ये ऐड होता है और अल्काइलेशन में ये ऐड होता है। ठीक है, देन एक और डेरिवेटिव इसी का पढ़ेंगे हम, वो है आपका कि OH रिमूव कर देंगे अपन, ठीक है, और लगा देंगे OR। OH रिमूव करके लगा देंगे OR, एल्कोक्सी ग्रुप लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, RCOOR। दिस इज नोन एज एस्टर। इसका प्रिपरेशन हमने पहले ही पढ़ा है, इसके पहले वाले चैप्टर में अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अपन मिक्सिंग करके डिहाइड्रेशन करेंगे, तो दोनों का मिला के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था और हमको मिल रहा था एस्टर। याद आ रहा है? एस्टरिफिकेशन नाम क्या था? एस्टरिफिकेशन, जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड वाज बिहेविंग लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज इट वाज रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और चौथा डेरिवेटिव है हम आपका हमारा एनहाइड्राइड। ये मैंने देखा था ना कि दो एसिड को मिलाकर के एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था आपको, RCO कॉमन हो जा रहा था और एक ऑक्सीजन। याद है, इसको बना के दिखा था मैंने कि RCOOH RCOOH दोनों का मिला के एक पानी मॉलिक्यूल बाहर, एक को दोनों के लिए कॉमन, उसमें RCO अटैच है, लाइक दिस, RCOOH RCOOH, ये आपका पानी बाहर और ये O दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो RCO का ट्वाइस O। समझ रहे हैं? दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। तो ये इस चैप्टर में हमको इन चारों का प्रिपरेशन भी पढ़ना है कि कैसे हम एसिड से इनको बनाएंगे और कैसे इनसे एसिड को बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं क्या? तो जब इनसे एसिड को बनाना रहेगा तो हम उसको एसिड के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, और जब इनको बनाना होगा एसिड से तो वो हम एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं क्या? है ना? जहां भी रिएक्टेंट साइड में एसिड है मतलब वो प्रॉपर्टी है एसिड की,
और जहां पे प्रोडक्ट साइड में एसिड बन रहा है मतलब वो प्रिपरेशन है एसिड का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको एक एक करके तीनों के बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है। ठीक है, तो इन जनरल इंट्रोडक्शन लिखना चैप्टर के बारे में। देखो in this unit compounds containing in this unit compounds containing in this unit compounds containing carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond, जो मैंने ऊपर लिखा है ना ये वाला, उसको बना लेना। सी डबल बॉन्ड ओ और 2 बॉन्ड खाली छोड़ देना सी के साथ। 4 बॉन्ड तो बनाएगा ना, 2 अभी खाली छोड़ के दिखा देना और बाकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। called the carbonyl group, called the carbonyl group, called the carbonyl group, called the carbonyl group, this unit compounds containing carbon oxygen double bond called the carbonyl group is taken as functional group, is taken as functional group, is taken as functional group, is taken as functional group। ठीक है, नीचे एक एक करके लिखना। पहले एल्डिहाइड्स देखो, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स हाइफन डाल के एक लाइन लिखना। In this, the carbonyl group is attached to. In this, the carbonyl group is attached to. In this, the carbonyl group is attached to either 2 hydrogen atoms, either 2 hydrogen atoms, दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, है ना, और 1 हाइड्रोजन एटम, और 1 हाइड्रोजन एटम and 1 carbon containing group, 1 hydrogen atom and 1 carbon containing group such as alkyl, such as alkyl, such as alkyl, comma R-alkyl, ARAL KYL, R-alkyl or aryl group, or aryl group, or aryl group। नेक्स्ट लाइन में लिखो कीटोन्स, कीटोन्स, कीटोन्स। कीटोन्स के बारे में लिखना। इन दिस द कार्बोनिल ग्रुप, इसमें तो दोनों तरफ ही अल्किल ग्रुप आएंगे, है ना, या कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स आएंगे। इन दिस द कार्बोनिल ग्रुप, in this the carbonyl group is attached to 2 carbon containing groups, 2 carbon containing groups, 2 carbon containing groups जो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, which may be same, which may be same or different, or different, which may be same or different।
ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका RCHO, है ना, जहां पे यहाँ पे ये आपका एल्डिहाइड का है ना, जहां पे R का मतलब क्या है, इट कैन बी H और इट कैन बी एनी अल्किल या एरिल या एर एल्किल ग्रुप। क्लियर है? और कीटोन के बारे में ना, जहां पे आर अगेन आपका अल्किल या एरिल या एर एल्किल ग्रुप। लिख लो दोनों का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, डन। अब जैसे आपने ईथर में नाम दिया था ना कि अगर दोनों सेम अल्किल ग्रुप होंगे तो उनको हम सिंपल ईथर बोलते थे या सिमेट्रिकल ईथर बोलते थे। इन द सेम वे अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम लगे होंगे कीटोन में तो दे विल बी नोन एज सिंपल कीटोन्स, और अगर अलग अलग अल्किल ग्रुप लगे हुए थे दे आर नोन एज मिक्स्ड कीटोन्स। ठीक है, डन। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में लिखना एक लाइन। हमने एल्डिहाइड में क्या लिखा कि इन एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू वन हाइड्रोजन, या दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, या एक हाइड्रोजन और दूसरा अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप या एर अल्किल ग्रुप। और कीटोन में हमने क्या लिखा कि कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू बोथ द कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमेशा फिक्स रहता है, अगर आपने यहाँ भी अल्किल कर दिया तो फिर तो ये एल्डिहाइड भी कीटोन ही बन गया। ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड में हमेशा याद रहे कि एक तो हाइड्रोजन रहेगा ही आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ठीक है, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना, इन इन दिस इन दिस द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू, in this the carbonyl group is attached to, क्या लिखेंगे, एक OH है ना, attached to an OH group, attached to an OH group, ठीक है, attached to an OH group and H, इसके सामने H भी आ सकता है ना यहाँ पर, and H और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, H और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, H और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसका भी एक जनरल फॉर्मूला लिखिए, RCOO C डबल बॉन्ड, ये तो रहेगा ही, यही तो कार्बोनिल ग्रुप है OH। ठीक है, अब इस R का मतलब क्या है यहाँ पे, H और एल्किल या एरिल या एर एल्किल। ठीक है, डन। ये तो तीनों के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के चारों डेरिवेटिव के बारे में लिखते हैं, तो मैंने आपको पीछे शॉर्ट में समझाया, उसके बारे में भी एक एक लाइन लिखना। हो गया ये, एक नीचे लाइन में लिखो, द कार्बोनिल कंपाउंड्स, और भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इन तीनों के अलावा, द कार्बोनिल कंपाउंड्स, द कार्बोनिल कंपाउंड्स which are obtained by
the carbonyl compounds which are obtained by replacement of the OH part, replacement of the OH part of the COOH group, जब भी ऐसा लिखेंगे COOH ग्रुप तो सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे एक बॉन्ड भी बनाएंगे क्योंकि इस कार्बन की बॉन्ड 3 ही बनी है ना इनके साथ, तो एक डैश उसके सामने, इसका क्या मतलब है कि इट विल बी कनेक्टेड टू वन मोर एटम और ग्रुप ऑफ एटम. ठीक है, तो COOH ग्रुप by halogen atom, कॉमा दे करके OCOR डैश, कॉमा दे के OR डैश and NH2 ग्रुप, मतलब इसके OH को हटाना है और इसकी जगह कोई हैलोजन आ जाए, यानी कि X, या ये आ जाए, या ये आ जाए, या ये चौथा ग्रुप आ जाए, तो 4 क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनने वाले हैं. आर कॉल्ड एसिड हालाइड्स, जिसका एग्जांपल मैंने पीछे क्लोराइड के फॉर्म में दिया था, एसिड क्लोराइड्स, एसिड हालाइड्स, कॉमा एनहाइड्राइड्स ये वाला, कॉमा एस्टर, अगर ये रिप्लेस किया तो OH को, एस्टर, बैठा भाई उधर जो एस्टर एंड अमाइड्स, एस्टर एंड अमाइड्स. ठीक है, ये 4 क्लास ऑफ कंपाउंड भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इनका प्रिपरेशन और इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन. ठीक है, चारों का जनरल फॉर्मूला लिखना हो गया नहीं है, चारों का नाम, चारों का जनरल फॉर्मूला लिखो. यहां OH को रिप्लेस किया है हमने, -OH प्लस Cl. तब आया ये है ना, RCOOH से निकाले हैं, RCOOH का OH रिप्लेस हुआ है और साथ में Cl जुड़ गया है. ठीक है, तो वैसे ही एक एनहाइड्राइड भी बना लो. ये RCO तो था, OH हटा, उसकी जगह OCOR जुड़ गया, जो हमारा अगला ग्रुप था ना, दिस वन, एनहाइड्राइड. ठीक है, तो दिस इज एनहाइड्राइड, -OH प्लस OCOR डैश या R, दिस इज एनहाइड्राइड. इसी को बनाना मैंने बताया, पानी का मॉलिक्यूल रिमूव करके बना ये. ठीक है, आफ्टर दैट RCO, अगेन अब OH हटेगा और OR जुड़ जाएगा, एल्कोक्सी. ठीक है, तो दिस इज नोन एज एस्टर. OH का रिमूवल हुआ है और OR का एडिशन हुआ है. ठीक है, दिस इज एस्टर और एक क्या बच गया, अमाइड. तो RCONH2, OH रिमूव हुआ है और NH2 ऐड हुआ है, दिस इज अमाइड. जो ऊपर चारों के नाम लिखे हैं हमने, उन चारों का जनरल स्ट्रक्चर बनाया है.
ठीक है, डन। फिर नेक्स्ट लिखना IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, पहले एल्डिहाइड कीटोन का देखते हैं सारी चीजें, मतलब उनका नॉमेनक्लेचर, देन उनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिर एसिड का पढ़ेंगे, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जनरल IUPAC नेम होता है एल्केनल्स। क्या होता है? एल्केनल्स। एल्केन का ई हटता है और अल लग जाता है, जैसे जस्ट लाइक जैसे अल्कोहल का एल्केनॉल था, अल्कोहल क्या था? एल्केनॉल। एल्केन का ई हटा और ऑल जुड़ गया, पढ़े है ना सफिक्स। ऑल सफिक्स इज यूज्ड फॉर नेमिंग अल्कोहल, इन द सेम वे अल सफिक्स इज यूज्ड फॉर नेमिंग एल्डिहाइड। तो एल्केन का ई हटाना है और अल लगाना है, जैसे यहाँ पे हमने एल्केन का ई हटाकर ऑल लगाया था। और कीटोन का होता है एल्केनॉन, ई हटा के ओन जोड़ना, समझ रहे हैं ना? ये इनका जनरल नेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिखना इसमें इन एल्डिहाइड्स, इन एल्डिहाइड्स, इन एल्डिहाइड्स IUPAC name, IUPAC name is alkanal, is alkanal, is alkanal. And the name of individual members, and the name of individual members, and the name of individual members, and the name of individual members are derived from, are derived by, लिखना, are derived by replacing E, are derived by replacing E, एल्केन में जो लास्ट में E आता है, E from the name of alkane, replacing E from the name of alkane by the suffix al, by the suffix al, by the suffix al, ठीक है। और इसमें इसके कार्बन को भी काउंट करना है, मतलब अगर मैं ये एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है, मतलब वी हैव टू काउंट दिस कार्बन आल्सो, जो हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन है, वी हैव टू काउंट दैट कार्बन आल्सो। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेनल, समझ रहे क्या? वरना 5 कार्बन के एल्केन को हम पेंटेन बोलते हैं, तो पेंटेन के ई को हटाए हैं और अल लगा दिए, ठीक है। तो दिस इज पेंटेनल, इसका नाम लिख लो पेंटेनल, ठीक है। एक और ट्राई करो, एक ये हमेशा टर्मिनल्स में ही रहेगा ना, एल्डिहाइड ग्रुप, सुन रहे हैं क्या? द एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज अटैच एट द टर्मिनल्स, क्योंकि उसको एक ही बॉन्ड बनानी है ना, ठीक है। अरे कंप्लीट तो करना तो पहले। अब बताओ। नंबरिंग यहीं से चालू करेंगे, है ना, जहां पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी 1 2 3 एंड 4, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, है ना, 13।
ठीक है, एक और देखो। हम्म, पेन टू इन वन अल या पेन टू इन अल एक साथ, मतलब पेन टू इन अल या वन अल भी लिख सकते हैं, एक और हाइफन देखिए। हाँ, किसमें? इन में क्यों टू होगा, क्यों वन होगा? इन तो सेकंड कार्बन पे ही है ना, ये फर्स्ट कार्बन है आपको, है ना? हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ रिंग, when aldehyde group is directly attached to a ring, when aldehyde group is directly attached to a ring, रिंग का मतलब वो रिंग एलिसाइक्लिक भी हो सकती है या एरोमेटिक भी हो सकती है। एलिसाइक्लिक मतलब जैसे ये आपका जो साइक्लोहेक्सेन है, ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक तो है बट एलिफेटिक वाला है, तो एलिफेटिक का एली और एलिसाइक्लिक हो गया, समझ रहे हैं? तो आपका कंपाउंड एलिसाइक्लिक रिंग भी बना सकता है या फिर एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग हो गया। अब एरोमेटिक रिंग अगर इसके साथ डायरेक्टली आपका CH2 अटैच है या इसके साथ अटैच है, तो इसका नाम कैसे लिखना है? तो when aldehyde group is directly attached to a ring, comma, the suffix carb aldehyde is added, the suffix carb aldehyde, carbon का carb and then aldehyde, carb aldehyde is added to the full name of the hydrocarbon. Carb aldehyde is added to the full name of the hydrocarbon. तो उस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा अगर मैं रूल यूज करूं तो इसका इसका कंप्लीट नेम साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन के बाद कार्बेल्डिहाइड वर्ड यूज कर देना है, बट इट शुड बी वन वर्ड ओनली, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम लिख लो। और इसका क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। हालांकि इसका नाम बेंजल्डिहाइड भी है, कॉमन नेम, बट उसको भी आईयूपीएसी ने ऐसा आईयूपीएसी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। पर फिलहाल अभी जो अपन ने लिखा है लाइन, उसके हिसाब से इसका नाम लिख लो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड और इसका नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, the simplest aromatic aldehyde, the simplest aromatic aldehyde is called benzaldehyde, is called benzaldehyde. ठीक है, एक और रूल लिखना नीचे, द सफिक्स कार्बेल्डिहाइड, द सफिक्स कार्बेल्डिहाइड, द सफिक्स कार्बेल्डिहाइड is also used when, is also used when, is also used when an unbranched carbon chain, when an unbranched carbon chain, अनब्रांच कार्बन चेन का मतलब जिसमें कोई मिथिल लिथिल कोई अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है ना, उसमें मान लो 5 कार्बन,
स्ट्रेट लाइन में है, तो दैट इज एन अनब्रांच्ड कार्बन चेन। ठीक है, तो व्हेन एन अनब्रांच्ड कार्बन चेन इज लिंक्ड टू मोर देन 2 aldehyde groups, is linked to more than 2 aldehyde groups, is linked to more than 2 aldehyde groups. उसका in such cases, in such cases, the compound is named as a derivative of in such cases, the compound is named as a derivative of the parent alkene, derivative of parent alkene, which does not include the carbon atoms, which does not include the carbon atoms, which does not include the carbon atoms of the functional group, of the functional groups. जैसे कि ये एग्जांपल देखना, ये वाला रूल हमने 11th में ही पढ़ा हुआ है कि अगर जैसे 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड भी चलेगा ना इसकी जगह, अगर ये COH होता है, ये भी COH होता है, ये भी COH होता है, मोर देन 2 एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच, तो हम इनके कार्बन्स को काउंट नहीं करते। समझ रहे हैं क्या? तब हम क्या करेंगे, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा ब्यूटेन, है ना, और 1, 2 एंड 4 पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। यहाँ पे अपन कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसका नाम लिख लो, ब्यूटेन 1, 2, 4, इसका ई रिटेन रहेगा ना, ठीक है, अपन यहाँ पे ट्राई लिखने वाले हैं, 1, 2, 4 ट्राई, बाकी वही कार्बल्डिहाइड। बशर्ते आपकी रिंग अनब्रांच्ड होनी चाहिए। समझ रहे हैं क्या? जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे चारों कार्बन की रिंग अनब्रांच्ड है और चारों में मिला करके टोटल 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, कितने 3 लगे हैं ना टोटल, तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ई अभी अपन रिटेन करके रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका वॉवेल नहीं है ना, ट्राई लगा हुआ है, इसलिए ई रिटेन्ड है, वरना ई रिमूव हो जाता है। ठीक, इसका एक एग्जांपल और लिखना जिसमें हम अब एक ब्रांच चेन में 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल, CHO CH2 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 CHO CH2 CHO। अब ये वैसा कंपाउंड नहीं रहा ना जैसे अपन ऊपर देख रहे थे। थर्ड कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि ये ब्रांच को अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो, अगर ये प्रीफिक्स में लगता है तो अपन अल थोड़ी लगाएंगे ना, अल तो सफिक्स है ना, पर इसके लिए प्रीफिक्स भी होता है। फॉर्मिल इज द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर एल्डिहाइड। मतलब ये अपन फॉर्मिल कब यूज करते हैं, जब हमारा एल्डिहाइड किसी एक फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है जिसका प्रेफरेंस एल्डिहाइड से, सॉरी मतलब उस ग्रुप का प्रेफरेंस एल्डिहाइड से ज्यादा है। जैसे COH के साथ अटैच है, मान लो एक COH भी है और उसी कंपाउंड में CHO भी है, तो पेरेंट चेन के साथ कोई एक ही का सफिक्स लग पाएगा। हम अल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड एक साथ थोड़ा लगा देंगे कि अल ओइक एसिड, ऐसा थोड़ी ना होगा। तब उस केस में एल्डिहाइड विल बी टेकन एज सब्स्टिट्यूएंट और वो प्रीफिक्स बन जाएगा फॉर्मिल। समझ रहे हैं? और कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी बिहेविंग लाइक अ पेरेंट। ये कब होता है, जब 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में अटैच है, एक का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, दूसरे का कम होता है। जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और उसका सफिक्स यूज किया जाता है, और जिसका प्रेफरेंस कम है उसको हम एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं। तो यहां भी वही हो रहा है,
यहाँ पे ये आपका एज अ ब्रांच कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके प्रीफिक्स में। तो थर्ड नंबर पे लगा हुआ है फॉर्मिल मिथिल, क्या नाम हो जाएगा इसका, एक कार्बन है ना तो मिथिल आ गया, और उसका CHO इज द CHO का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मिल। तो 3 पे फॉर्मिल मिथिल। उसके अलावा उसके बाद तो अपना वर्ड रूट आ जाएगा हेक्सीन या हेक्स, फिर 1 और 6 डाइअल। तो 3, अब एक और चीज ध्यान रखना, ये एज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो जाएगा ना, देखना कैसे, इसे ध्यान देना एक बार। अगर मैं इसको CH2 और इसको CHO ऐसा लगाऊं, ये तो ब्रांच के अंदर ब्रांच वाला केस हो जाएगा ना, तो इसको अपन कैसे ब्रैकेट ब्रैकेट में डालते हैं, फॉर्मिल मिथिल। इस तरह का ब्रैकेट में लिखते थे हम कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस को, फॉर्मिल मिथिल, फिर आपका हो जाएगा हेक्स हेक्सेन 1,6 डाई ई, ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाई अल। तो इसका रूल अलग है ना, यहां पे हमने अलग चीज किया है और ये अलग है, ठीक है। आगे बढ़े, एक आध और का नाम लिखना। नेम दिस कंपाउंड। तो बेंजीन बोलते हैं, फिनिल बोलते हैं, फिनिल बोलते हैं ना भाई, अगर C6H5 लगा है कहीं ब्रांच में तो का नाम क्या है, फिनिल। पहला लिखे क्या, क्योंकि देखो उस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, तो बेंजीन से हम नाम एंड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं क्या, एम आई क्लियर। अगर वहां पे ये CHO नहीं होता ना, और यहाँ भी मान लो CH3 होता, CHO की जगह ये CH3 होता, तो आप इसको बेंजीन का मतलब बेंजीन को एज अ पेरेंट बना सकते थे, राइट। तो मिथिल बेंजीन बोलते तो वो इथिल बेंजीन हो जाता, वो ब्रांच होती ना ऊपर का, फिर वो ब्रांच कहलाता। बट अभी हमारे पास क्या है, वहां पर CHO ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा, समझ रहे हैं, दिस विल बी माय पेरेंट चेन। अब इसमें फर्स्ट कार्बन तो CHO वालों को ही देंगे, और सेकंड कार्बन आपका ये हो जाएगा, करेक्ट। तो सेकंड पे लगा हुआ है एक फिनिल, और पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन है पेरेंट में, तो इथेन, और अल, ई हटा के अल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फिनिल इथेनल। इथेन 1 अल लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इथेनल अंडरस्टूड है वो। चलो सेकंड देखो, prop 2 इनल, सिंपल है तो, prop 2 इनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, तो prop 2 इन अल। ये भी सिंपल है, इसके बाद वाला भी ब्यूट 2 इनल, पूरा सेम है, बस एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो ब्यूट 2 इन अल।
ठीक, अगला वाला। ठीक है, 3 फिनिल prop 2 in 1 अल। यहाँ भी वही है ना, बस मैंने यहाँ पे रिंग नहीं बनाई है, C6H5 लिख दिया, तो C6H5 का वही तो है ना फिनिल। तो 1 2 3, तो 3 फिनिल prop 2 in 1 अल। व्हाट अबाउट दिस? या बेंजल्डिहाइड है ना। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, या बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों IUPAC नेम में एक्सेप्टेड है। तो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड या 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट, हाँ, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक, डन। चलो कीटोन्स का कुछ देखते हैं। तो कीटोन्स का जनरल नेम है एल्केनॉन। एल्केन के नाम से ई हट के ऑन जुड़ जाएगा, ONE। तो लिखना कीटोन्स साइन डाल करके, कीटोन्स हाइफन डाल के लिखो। इन द IUPAC सिस्टम, in the IUPAC system, the ketones are named as, in the IUPAC system, the ketones are named as, the ketones are named as alkanones. Alkanones, ALKANNES, alkanones. That is replacing the terminal E, replacing the terminal E of alkane, by the suffix on, by the suffix on, by the suffix on. Terminal E, last का E is known as terminal E by the suffix on. suffix on, ONE। ठीक है, बाकी अगर इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो जैसे अपन ईथर का लिख देते, दोनों अल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखते थे, एंड वी एड द वर्ड ईथर। कॉमन नेम ऐसी था ना। इसका नाम क्या था? CH3OC2H5। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या था इसका? फिनल, वहीं आके मारूंगा। कहाँ फिनल दिख रहा है इसमें? कॉमन नेम इथिल मिथिल ईथर। कॉमन नेम कभी भी किसका लिखते हैं ना, तो वो फंक्शनल ग्रुप का नाम एज इट इज आता है। जैसे कि CH3OH, इसका IUPAC तो बता दो। मिथेनॉल, क्या है ये? मिथेनॉल, अल्कोहल का पहला मेंबर। इसी का IUPAC, इसी का कॉमन पूछूंगा तो क्या बोलोगे आप? मिथिल अल्कोहल। समझ रहे हैं? वैसे ही हमने इसका कॉमन कैसे लिखा था? अल्किल ग्रुप के नाम पहले लिखे थे, फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। वैसे ही कीटोन में अगर आपको नाम लिखना होगा कॉमन वाला, तो पहले आप अल्किल ग्रुप्स के नाम लिख दोगे, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फॉलोड बाय द वर्ड, वाह वाह वाह, कीटोन। क्या लिखेंगे? कीटोन। मतलब अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा, फॉर एग्जांपल ये, तो क्या हो जाएगा? डाई मिथिल कीटोन। नहीं, इसको तो अपन ने कीटोन बोल ही दिया ना पूरा, तो इसलिए डाई मिथिल कीटोन। और इसका कॉमन IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। तीन कार्बन है तो प्रोपेन, फिर ई हटा दो, ओन लगा दो, तो प्रोपेनॉन। IUPAC कॉमन के लिए पहले अल्किल ग्रुप के नाम लिखेंगे, फॉलोड बाय द वर्ड कीटोन। चलो, हाँ एसीटोन भी ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, इसमें लिखना
फिर कुछ एग्जांपल लिखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन पहले लिख रहा हूं, आईयूपीएसी लिखते जाओ उनका। चलो इतने लिख दो, काफी है। हो गए सारे? पहला पहला क्या लिखे? प्रोपेनॉन, है ना? तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। चलो सेकंड, ब्यूटेनॉन। ठीक है। थर्ड, पेंटेनॉन। यहाँ नंबर लिखना है पर, है ना? सेकंड वाले में नहीं लिख रहे हो तो चलेगा, फर्स्ट वाले में भी नंबर नहीं लिख रहे हो तो चलेगा कि हाँ 2 ओन है कि 1 1 ओन तो हो नहीं सकता, है ना? तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में अगर आप नंबर नहीं भी लिख रहे हो, 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन या ब्यूटेन 2 ओन, तो भी चल जाएगा, क्योंकि कोई और टाइप का ब्यूटेनॉन नहीं बन सकता। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इस साइड वाले में भी, इधर से सेकंड वाले में भी अगर डबल बॉन्ड ओ लगाओगे तो भी वो ब्यूटेनॉन ही होगा। बट पेंटेनॉन 2 बन सकते हैं, पेंटेन 2 ओन भी बन सकता है और पेंटेन 3 ऑन भी पॉसिबल है। 1 ऑन कैसे बनेगा? 1 ऑन कभी बनेगा क्या? आपका टर्मिनल में थोड़ी ना आएगा, ये बीच में रहेगा ना, तो कीटोन कभी 1 ऑन नहीं होगा। सुन रहे हैं क्या? तो इसलिए थर्ड वाला मैंने दिया ताकि आप नंबर भी उसमें मेंशन करो कि पेंटेन 2 ओन है कि 3 ओन है।
तो क्या होगा ये पेंटेन ट्रीओन। पर 2 ऑन भी बन सकता है, समझ रहे ना। इसलिए नाम ऐसा लिखना है कि नाम देख करके स्ट्रक्चर आप बना सको एज इट इज। अगर आपने से पेंटेन टू पेंटेन ऑन लिख के छोड़ दिया तो सामने वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, उसको क्या पता कि डबल बॉन्ड कहां लगी हुई है, समझ रहे हैं क्या। इसलिए पहले दो में नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन से काम चल जाएगा। बट इस वाले में आपको नंबर लिखना पड़ेगा, पेंटेन 3 ओन। यहां भी हो सकता है ना डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे यही होगा या यहाँ होगा, पर दोनों केस में नाम सेम रहेगा, इसलिए इन दोनों में जरूरत नहीं है। समझ गया क्या बोल रहा हूं। बट यहाँ द नंबर इज नीडेड। तो पेंटेन, सबका ई हटाओ ना, चलो इसका सर 4 मिथिल पेंटेन 2 ऑन। 2 मिथिल क्यों भाई, इधर से क्यों नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे ना। तो 2 मिथिल कैसे हुआ फिर। 4 होगा ना। हाँ ये हो गया ना हमारा मेन चेन, ये हो गया कंटिन्यूस चेन जिसमें आप नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4, फोर्थ पे है ना। तो 4 मिथिल यहां से चालू होगा नाम, 4 मिथिल। फिर आपका वर्ड रूट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंट, फिर 3 में इन और 2 में ओन, हो गया नाम 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, इन का भी एक ई हटा देना, सुन रहे क्या। इन पूरा नहीं लिखना है क्योंकि बाद में ओन आ रहा है ना, दोनों वॉवल हो जाएंगे, सुन रहे क्या। पेंट सॉरी 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, तो ये इन का भी ई हटेगा और पेंट का भी ई हटेगा। तो पेंटीन में तो फिर वो तो इन हट ही रहा है। ठीक है, तो 3 इन 2 ओन, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ इधर ही आप चालू करोगे नंबरिंग तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, 3 मिथिल साइक्लोपेंटेनॉन, 3 मिथिल 3 मिथिल साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, कहां से 3 से मिले, ये होगा ना नंबर 1 कार्बन। तो 1 2 3 1 फिनिल, कहां से ब्यूटेन है, 1 फिनिल प्रोपेन 1 ऑन। यहां लिखना 1 ऑन है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है तो 2 ऑन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, सुन रहे हैं। तो 1 फिनिल प्रोपेन 2, हाँ 1 ऑन, प्रोपेन 1 ऑन। चलो नेक्स्ट अगला, पेंटेन 2,4 डाइओन। पर यहाँ पे अब पेंटेन का ई रिटेन रहेगा ना, क्योंकि हमारा डाइओन है, डी आ रहा है। तो पेंटेन पूरा, फिर 1 2 3 4 2,4 डाइओन, क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा है तभी इसका ई रिटेन कर रहे हैं अपन, है ना। पेंटेन 2,4 डाइओन। चलो लास्ट ब्यूट, हाँ तो ये कीटोन का प्रेफरेंस कम होता है एल्डिहाइड से, तो उसके लिए ऑक्सो लगता है। जैसे एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल लगा रहे थे, सुन लो पहले, जैसे एल्डिहाइड को अगर प्रीफिक्स के लिए लगाना है तो फॉर्मिल लगाएंगे, सफिक्स उसका अल होता है। वैसे कीटोन का सफिक्स ओन है और प्रीफिक्स ऑक्सो होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, चलो नाम 3 ऑक्सो पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल। ठीक है, 3 ऑक्सो पेंटेनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना स्ट्रक्चर।
Structure and nature of the carbonyl group. Structure and nature of the carbonyl group. Structure and nature of the carbonyl group. ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं फिर नेचर देखेंगे। नेचर कैसा होगा बॉन्ड का? कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन और कार्बन है ना साथ में, हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये भी पोलर बॉन्ड ही होगी, हैविंग पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव साइन। ये तो हमने देखा है ना उसमें जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले से बना रहे थे तो कि कैसे आपके एल्डिहाइड या कीटोन वाले में आकर के RMgx ऐड हो रहा था, तो एक में जा रहा था R, एक में जा रहा था MgX, R नेगेटिव था MgX पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव वाला O में जा रहा था, नेगेटिव वाला कार्बन में जा रहा था, याद है अडक्ट जो बन रहा था, तो वो इसके कारण ही बन रहा था ना, कार्बोनिल ग्रुप के कारण। तो ये इसका नेचर है, पोलर बॉन्ड, जस्ट लाइक CX बॉन्ड वाज आल्सो पोलर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वैसे ही ऑक्सीजन एंड कार्बन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप भी एक पोलर ग्रुप है। क्लियर है? चलो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। इसमें लिखो द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, the C double bond O bond in aldehyde and ketones, is made up of one sigma and one pi bond, is made up of one sigma and one pi bond. Full stop. C uses its sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कार्बन जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2 होता है ना, सिंगल बॉन्ड में sp3 और ट्रिपल बॉन्ड में sp, ये पढ़ा हुआ है हमारा केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। तो कार्बन यहाँ डबल बॉन्डेड है, तो कार्बन विल बी इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म ना। तो कार्बन यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कार्बन यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनार, है ना। कार्बन कुछ इस तरीके से रहेगा, ये उसका पहला sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल प्लेनार बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो कार्बन कुछ इस तरीके से रहेगा। इसकी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अभी भी बची है ना, p वाली, sp2 ही बनाया है ना, तो एक p तो बचा है अभी भी, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो बनाएगा डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन ऑर्बिटल। समझ रहे हैं क्या? मतलब ऑक्सीजन अपना एक ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और दूसरे ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। अब तो एक सिग्मा और एक पाई बोल रहे हैं ना, इन दिस बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई। तो पाई वो अनहाइब्रिडाइज्ड p इसका और उसका अनहाइब्रिडाइज्ड p मिलके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो C uses its sp2 hybrid orbitals while O uses its unhybridized atomic orbitals. While oxygen uses its unhybridized atomic orbitals. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में one of the sp2 orbitals of carbon, one of the sp2 orbitals of carbon overlaps with a p orbital of oxygen, forming a C bond O, बनाना है O sigma bond, C bond O sigma bond, just like this। ये ऑक्सीजन है, ये इसका एक P होगा जिसके साथ उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना ली, और एक P इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ये भी है जिसके साथ यहाँ पे पाई बनेगा। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन राइट,
और दिस इज कार्बन इन इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, और ये अपना अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। ओके, एक लाइन और लिखना पाई बॉन्ड के बारे में भी। द रिमेनिंग टू sp2, द रिमेनिंग टू, दो sp2 अभी बची ना, एक ने तो सिग्मा बॉन्ड बना ली ऑक्सीजन के साथ, ये दो अभी बची है ना, ये भी दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बोलते हैं, ये दोनों भी तो सिग्मा बनाएंगे ना। अगर एल्डिहाइड है ये, तो एक H के साथ बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा भी H के साथ बन सकता है या कोई और अल्किल ग्रुप के साथ। और अगर कीटोन है तो दोनों अल्किल ग्रुप के साथ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये दोनों आपकी बॉन्ड बनाने वाली है सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। जो दोनों बची है sp2 वाली, ये बनाएगी एक सिग्मा बॉन्ड, ये बनाएगी दूसरी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। द रिमेनिंग टू sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड्स, form two sigma bonds, form two sigma bonds, either by overlapping with, either by overlapping with, either by overlapping with 1s orbital of, 1s orbital of two hydrogen atoms, दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कौन सा एल्डिहाइड हो जाएगा फिर ये, अगर दोनों हाइड्रोजन है तो HCHO यानी कि मिथेनल फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है उसका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनल, जो याद रहे। समझ में आ रहा है जो रंग लिखे हैं। हाँ देखो, ये सिग्मा बॉन्ड तो फिक्स है ऑक्सीजन के P के साथ, बची दो सिग्मा बॉन्ड के बहुत सारे ऑप्शंस है, वो किसके भी बन सकता है। अगर दोनों हाइड्रोजन है तो वो पहला मेंबर हो गया मिथेनल, एक हाइड्रोजन दूसरा एक कार्बन है, ये दूसरा मेंबर हो गया इथेनल। एक हाइड्रोजन तो फिक्स है ना, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन तो फिक्स है, यहाँ पे दो कार्बन का ग्रुप है, तो ये कितना हो जाएगा, तीन प्रोपेनॉल हो जाएगा, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसा। समझ रहे हैं क्या, मतलब जनरल स्ट्रक्चर तो यही है, बस ये सिग्मा बॉन्ड के मेंबर्स चेंज होते रहेंगे एल्डिहाइड के केस में, और कीटोन में दोनों चेंज होते रहेंगे, पर बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगी यहाँ पर भी। ओके, और फॉर्मेल्डिहाइड ब्रैकेट में लिख दिया ना, और with 1s orbital of one hydrogen atom, or with 1s orbital of one hydrogen atom, or with 1s orbital of one hydrogen atom, and one sp3 orbital of an alkyl group, and one sp3 orbital of an alkyl group in aldehydes, in aldehydes, in aldehydes। और तीसरा केस कीटोन के बारे में, और with two sp3 orbitals, or with two sp3 orbitals, or with two sp3 orbitals of two alkyl groups, of two alkyl groups in ketones, of two alkyl groups in ketones। समझ गए क्या, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड तो ऑक्सीजन का फिक्स है। अब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड के बारे में अपन ने तीन केस लिखे हैं, दोनों हाइड्रोजन तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन एक अल्किल ग्रुप तो बाकी सारे एल्डिहाइड, और दोनों ही अल्किल ग्रुप तो कीटोन्स। समझ रहे ना, हाँ। पर तीनों सिग्मा बॉन्ड के बीच में एंगल 120 डिग्री बनने वाला है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होने वाला, ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिखना, ऑल द थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, all the three sigma bonds, all the three sigma bonds lie in the same plane, lie in the same plane, planar structure है ना, trigonal planar, lie in the same plane at an angle of 120 degree, at an angle of 120 degree, ठीक है। पाई बॉन्ड के बारे में भी एक लाइन लिख लो, पाई बॉन्ड कैसे बन रही, फिर ये स्ट्रक्चर बना लेना। The two half-filled, the two half-filled, the two half-filled two pz orbitals,
the two half-filled 2pz orbitals, ये जो दोनों अलग अलग हैं, this is one 2pz of carbon, this is 2pz of oxygen. The two half-filled 2pz orbitals, one each on carbon and oxygen, one each on एक 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 दोनों के पास है, कार्बन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी, one each on carbon and oxygen, one each on carbon and oxygen, overlap sideways to form a pi bond, to form a pi bond, to form a pi bond. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लो. नेक्स्ट एक इनका वो लिख लेंगे, नेचर बॉन्ड का, पोलर बॉन्ड है, फिर प्रिपरेशन में आते हैं. एक छोटा सा पैराग्राफ नेचर के बनाना, बॉन्ड का नेचर. लिखना नीचे. The oxygen atom in the carbonyl group, the oxygen atom in the carbonyl group, the oxygen atom in the carbonyl group is more electronegative than carbon atom, is more electronegative than carbon atom, is more electronegative than carbon atom. Stop. As a result, the oxygen atom tends to attract. As a result, the oxygen atom tends to attract. As a result, the oxygen atom tends to attract the electron cloud of the pi bond towards itself. Electron cloud of the pi bond towards itself. Towards itself. Full stop. In other words, carbonyl carbon, carbonyl group का carbon. In other words, carbonyl carbon acquires a small positive charge. Carbonyl carbon acquires a small positive charge and hence act as an electrophile. And hence act as an electrophile. पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो गया. While the carbonyl oxygen, carbonyl group का oxygen, carbonyl oxygen carries a small negative charge.
कैरीज अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, वो कैसा रहेगा? and hence behaves as a nucleophile. Small negative charge and hence behaves as a nucleophile. So, thus carbonyl group is polar in nature. Thus carbonyl group is polar in nature. और कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन नेचर, और इनका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना लेना. जैसे ये आपका ग्रुप है, तो ये डबल बॉन्ड अगर यहां चले गई तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? वही जहां पे वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह रहेंगे, पॉजिटिव इधर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव. ठीक है, हो गया. मैं दूंगा ना अल्कोहल फिनोल ईथर का काम, घर पे नहीं पढ़ रहा तो यहां पढ़ो. डन. चलो नेक्स्ट लाइन डालना. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of aldehydes and ketones. Of aldehydes and ketones. तो आज हमने इनका नॉमेनक्लेचर देखा है. नेक्स्ट इनका स्ट्रक्चर, नेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ठीक है, इसको भी हम 3 हेडिंग में पढ़ने वाले हैं. कुछ मेथड्स ऐसे पढ़ेंगे जिनसे दोनों बन सकते हैं, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी. क्या चालू तो है? बताओ. हाँ, तो 3 मेथड्स या 3 हेडिंग्स में कैसे पढ़ेंगे? कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनसे दोनों बन सकते हैं, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी. कुछ मेथड्स ओनली फॉर एल्डिहाइड्स है और कुछ मेथड्स ओनली फॉर कीटोन्स है. मतलब उनसे आप एल्डिहाइड नहीं बना सकते, और जो ओनली एल्डिहाइड वाले उनसे आप कीटोन नहीं बना सकते. समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको अपन को 3 हेडिंग में पढ़ना है. तो पहला हेडिंग डालना, फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इसको आप रोमन नंबर 1 देना, क्योंकि इसी में अपन 3 हेडिंग पढ़ने वाले हैं ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही. ये पहला है फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक होगा फॉर ओनली एल्डिहाइड, और थर्ड होगा फॉर ओनली कीटोन्स. फिर इसके अंदर के अलग अलग मेथड्स को आप 1 2 3 नाम देना, जैसा भी नंबरिंग करना हो आपके ऊपर है. ये बार हमको समझ में आया कि क्या है नंबरिंग. ठीक है, तो पहला मेथड लिखो इसके अंदर, फ्रॉम एल्कोहल्स. फ्रॉम एल्कोहल्स. फ्रॉम एल्कोहल्स क्या करेंगे? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है. अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलेगा हमको कि वो अगर अपन को पाथ फॉलो करना है तो एल्केन या हाइड्रोकार्बन के पास अल्कोहल आते हैं, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, एंड फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, तो पहला क्या लिख रहे हैं? फ्रॉम अल्कोहल्स, ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं.